तो तीन प्रकार की, एक एक में तीन तीन प्रकार के भेद है। 9 प्रकार की भक्ति बनती है जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। और नवधा भक्ति को भगवान स्वयं रामचरितमानस में वर्णन आया। जब माता सबरी के पास भगवान राम पहुंचे तो नवधा भक्ति का वर्णन करके मां सबरी को सुनाए। जो सबरी के मन का संदेह था उस भक्ति से दूर कर दिए, सुना करके नवधा भक्ति। और भागवत जी में नवधा भक्ति का वर्णन जब प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को सुनाए हिरण्यकश्यप, यहां भी भाग आई है नवधा भक्ति भागवत में और रामचरितमानस में भी। लेकिन एक भेद है, रामचरितमानस में जो नवधा भक्ति आई उसमें सबसे पहले कहा गया, आप सब पढ़ते होंगे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथय प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति रामचरितमानस में क्या बताई है बाबा ने? प्रथम भगति संतन कर संगा। किसका संग करने के लिए बोला गया? संतों का। लेकिन हम लोग किसका संग करना चाहते हैं? जो संत हमें उपाय बता दे, जो संत हमें बूटी दे दे, जो संत हमें प्रसादी दे दे। ईमानदारी से संतों का संग करने की बात जो बाबा ने कहा वो कहां पर कहा है? अगर हमारे जीवन में इतना ज्ञान हो जाए तो ये जो लफड़ा है संसार का ना, ये सब दूर हो जाएगा। आप विचार करिए, संतों का संग बाबा ने कहा है कहां करना है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग कहां करना है? बोले दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहां भगवान की सुंदर कथा सुना रहे हो संत, वहां पर जाकर के और संतों का संग 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितना समय मिले कर लिया जाए तो संत का भी कल्याण होता है और भक्त का भी कल्याण हो जाता है। यहां पर कहा गया है संतों का संग करने के लिए। लेकिन हम करते कहां है संग संतों का? कथा में समय नहीं महाराज। बाबा जी से अकेले मिलना है, संत जी से अकेले मिलना है। काहे के लिए? बोले बेटा का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, थोड़ा परेशानी फैक्ट्री की चल रही सरकार। अच्छा, तो आप तो इतने ज्ञानी नहीं हैं कि आप पहचान लें कि ये संत कैसे हैं। है आप में इतना ज्ञान है कि संत को पहचान लेंगे? ये तो केवल हनुमान जी कर सकते हैं कि काल नेमी को देखते ही एक बार में पहचान गए कि ये काल नेमी है, ये कोई संत नहीं है, क्योंकि इसके मुख में राम है और बगल में तलवार है। हनुमान जी को ठगना चाहा, लेकिन हनुमान जी तो अद्भुत परम संत हैं। कैसा संत हो? संत संत कैसा हो? तब हनुमान जी के प्रसंग में आता है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवत भक्तों, आपको संत के वेश में
साधु के वेश में असाधु भी मिल सकता है। इसलिए सच्चा संत आपके जीवन में तब मिलेगा जब आप उनके समीप बैठ करके भगवान की सुंदर कथाओं को सुनेंगे, राम जी कृपा करेंगे, तब आपको हरि कृपा करेंगे, तब सच्चा संत मिलेगा जीवन में। हनुमान जी जैसा, नारद जी जैसा, तब आपको भगवान से भेंट कराएगा, तब आपको सतमार्ग में ले जाने की बात करेगा। इसलिए जहां कथा हो वहां के प्रसंग को श्रवण करें, वहां संतों का संग करें, तो आपको सब प्रकार की भक्ति प्राप्त होने लगी। अच्छा देखो, यहाँ पे नवधा भक्ति का वर्णन आया और इसमें भी 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति है, भगवान कपिल ने कहा मैया देवहूति, उसमें भी एक एक भक्ति में 3-3 प्रकार के भेद हैं, तो कुल मिला के 27 प्रकार की भक्ति बनती है और उसमें भी 3-3 प्रकार के भेद है एक एक भक्ति में, तो कुल मिलाकर के 81 प्रकार की भक्ति का वर्णन भागवत महापुराण में बताया भगवान कपिल ने। और मैया देवहूति ने जब अधोगति के बारे में पूछा कि जीव की अधोगति क्या है, इसका जन्म कैसे होता है, मरण कैसे होता है, मरने के बाद ये कहाँ जाता है, स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है, कौन कौन से कष्ट से मिलते हैं, ये फिर कहाँ जाता है, फिर कैसे पृथ्वी पर आता है, फिर 84 में कैसे भटकता है, तब भगवान कपिल ने जीवों की अधोगति बताई कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है, विषयों से मन हटाने का, भगवान में मन लगाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति का है। और उसमें भी जीवों की अधोगति कैसी है, तो बोले ये जीव जब मां के गर्भ में जाता है, ये सबका हाल है, जब मां के गर्भ में आता है तो उल्टा लटका रहता है और भगवान से कामना करता है कि हे प्रभु मुझे जल्दी बाहर कर। क्योंकि भगवत भक्तों, हम सबके साथ हुआ है, आप और हम, वो स्त्री हो पुरुष हो, कि जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको वो खपरेल होता है, मिट्टी होता है, ये सब खाने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है। और यह जब खाती हैं तो जिस गर्भ में वो रहता है जीव, जिस पन्नी में, पतले पन्नी में लपेटा रहता है, उसमें रगड़ाता है और उसके शरीर पर सूजन आ जाता है। भगवान कपिल ने कहा उस समय ये चिल्लाता है, जोर जोर से कांपता है और रोता है, हे परमात्मा, हे मेरे नाथ, मुझे जल्दी बाहर कर दो। इस बार आपकी प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि इस बार मैं धरती पर जाऊंगा तो आपके नाम को भी भजूंगा और अपना काम भी करूंगा और अपने आपके नाम को भज करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लूंगा। लेकिन महाराज भगवान हंसते हैं वहां पर। हंसते क्यों हैं? तो कपिल भगवान ने कहा कि हम हंसते इसलिए हैं कि ये जीव कोई पहली बार थोड़ी कहता है मां के गर्भ में। ये बात जितनी बार गर्भ में आता है उसी समय इसको याद आता है, उसके पहले उसके बाद में याद नहीं रहता। तो जितनी बार गर्भ में आया तो ये जीव कोई पहली बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार पूर्व में भी कह चुका है कि मुझे बाहर करो, जल्दी करो, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन भूल जाता है। जैसे पृथ्वी में आया तो सारी इसकी बुद्धि, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि सारी बुद्धि विस्मृति हो जाती, नष्ट हो जाती है, खो जाती है। और अंततः परिणाम क्या होता है कि फिर मन मस्ती से काम करता है, अपने मन का मालिक बन करके काम करता है, धर्म से विमुख हो जाता है और अंत में फिर 84 के चक्कर में फंस जाता है। रोज कुछ नया सीखो और सबसे ताकतवर पुरुष बन जाओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। बस यही इसका आवागमन है, जन्म मरण चलते रहता है 84 के चक्कर। अच्छा, मनुष्य योनि भी बोले 84 लाख में, भगवान कपिल बोल रहे हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश करते कि 84 लाख योनियों में एक बार अवसर मैं देता हूं। इसलिए भगवत भक्तों, मनुष्य जीवन में सब कुछ किया जाए, लेकिन अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान के नाम को भी भजा जाए। थोड़ा समय निकाल करके परमात्मा के नाम को भजते चले, जिससे 84 का चक्कर से छुटकारा मिल जाए।
भगवान ने कहा कि मनुष्य की उम्र कितनी है? बोले 100 वर्ष निर्धारित की गई है। 120 वर्ष हमारे शास्त्रों में कलयुग के मनुष्य की उम्र, उसके पहले ज्यादा होती थी, उसके पहले और ज्यादा होती थी। तो कलयुग के मनुष्य की उम्र 100 साल है। 100 साल में वो भी अभी जो समय चल रहा है उसमें कोई 100 साल पहुंच जाए तो वो बड़ा पुण्यशाली भाग्यशाली होता है। 60-70 में तैयारी होने लगती है तो हम मान लेते हैं 100 साल हम जिएंगे। तो विचार करना 100 साल में 50 साल तो हमारे जीवन के सोने में चले गए। किसमें चले गए? अरे भाई 24 घंटा मिलाकर के ही तो मानेंगे तो 50 वर्ष तो हमारे जीवन के सोने में निकल जाते हैं। 50 वर्ष बचे, 50 वर्ष में 10 वर्ष बाल बचपन में निकल जाते हैं, बचपना चला जाता है खेलने कूदने में। इसके बाद 10 वर्ष पढ़ाई में, 15 वर्ष चला जाता है, तो 20 से 25 वर्ष तो ऐसे चले गए। इसके बाद मन में लड्डू शुरू हो जाता है फूटना, अब हमारा विवाह होने वाला है, घर में चर्चा होने लगती है, बेटा बड़ा हो रहा, तो विवाह में चला गया। 2, 4, 5 साल विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है। इसके बाद इधर उधर घूमने में चला गया, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसके बाद बचा कितना उसके पास? 10 से 15 साल। तब तक में बच्चा होने का नंबर आ जाता है, बेटा होना, बेटी होना। अब तो महाराज जिम्मेदारियों में बंध के अब उसके लिए कपड़ा लाना, विद्यालय भेजना, सामान लाना, ये लाना, वो लाना, बिस्किट लाना, दूध लाना, अनेक कार्य बढ़ जाते हैं। और धीरे से जब वो बड़ा होता है सरकार, तो क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हुआ तो उसको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी हुई। तब तक में जो 50 साल था ये भी पूरा हो गया है। तब तक में समय आ गया, टिकट कट गया कि राधे राधे, यहीं थोड़ी रहना है, चलना है। तो क्या बचा इसके पास समय? भजन करने का कब समय बचा? कुछ लोग मन में सोचते हैं कि अभी क्या महाराज, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये जवानी घूमने की है, एक बार मनुष्य जीवन मिला है, घूम लेते हैं। तो भैया बुढ़ापे में एकाएक मन भगवान में नहीं लगेगा। अरे भाई जिस चीज की आदत ना हो, मान लो किसी को पीने की आदत ना हो और उसको कभी पिला दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं? तो जब आपको भक्ति की आदत ही नहीं रहेगी तो फिर अंत समय भगवान का नाम कैसे आएगा? अंत समय भक्ति कैसे मिल जाएगी? इसलिए धीरे धीरे भक्ति को आदत बनाना है तो बुढ़ापे तक में भक्ति सिद्ध हो जाएगी। और जब भक्ति सिद्ध हो जाएगी तो महाराज आपका गोविंद आपको मिल जाएगा और आपका भी मनुष्य जीवन सफल और सुनाने वाले का भी जीवन सफल हो जाएगा। ये भक्ति का करने का तरीका है।